अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं आपके साथ चेहरे और बालों की खूबसूरती को बढ़ाने की बहुत सी टिप्स शेयर करूँगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूरा देखें ताकि कोई भी टिप आपसे मिस ना हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वाइटनिंग फेशियल, इसे करने के लिए एक कटोरी में 2 चम्मच नारियल का तेल डालें। फिर इसमें 1 चम्मच चावल का आटा, 1 चम्मच एलोवेरा जेल और 2 चम्मच दूध शामिल करें और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके एक पेस्ट बना लें और फिर इसे अपने चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट तक इसे अपने चेहरे पर लगाएं और मसाज करें। 15 मिनट के बाद चेहरे को धो लें। ये आपके चेहरे को ग्लोइंग और सॉफ्ट बनाएगा। राइस क्रीम बनाने का तरीका, इसे बनाने के लिए 1 कप चावलों को अच्छी तरह से धोकर थोड़ा सा पानी डालकर रात भर के लिए भिगो दें। सुबह चावलों को पानी समेत ही ब्लेंडर में डालें और अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। अब इसे 2 दफ़ा मलमल के कपड़े से छान लें ताकि इसमें से मोटे ज़र्रात निकल जाएं और एक स्मूथ पेस्ट हासिल हो जाए। अब इसमें 3 चम्मच एलोवेरा जेल और 3 चम्मच ही नारियल का तेल शामिल कर लें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये एक क्रीम की शक्ल में आ जाएगा। आप इसे किसी शीशे के जार में महफूज कर लें। इसे 1 हफ्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसे फ्रिज में रखें और दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करें। होममेड सोप, इस सोप को बनाने के लिए एक बाउल में 1 कप पिसी हुई चीनी, 1 कप चावल का आटा, 2 चम्मच नारियल का तेल, 1 बड़ा चम्मच गुलाब की पत्तियों का पाउडर और थोड़ा सा अर्के गुलाब और इसके अलावा कोई सा भी सोप शामिल कर लें, लेकिन सोप को कद्दूकस करके डालें और आखिर में थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च भी शामिल कर दें। अब इसे दोबारा अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लें। आप इस बॉल से नहाएं, ये साबुन के तौर पर इस्तेमाल करें। ये आपकी बॉडी से सारी टैनिंग को ख़त्म करेगा और आपकी स्किन को ब्राइट भी बनाएगा। केमिकल फ्री पाउडर फेस वॉश, इस फेस वॉश को बनाने के लिए एक बाउल में 1 कटोरी बेसन, 1 कटोरी मुल्तानी मिट्टी और 2 बड़े चम्मच कॉफ़ी पाउडर के डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और किसी जार में स्टोर कर लें। इस पाउडर का रोज़ाना 1 चम्मच थोड़े से पानी में मिलाकर अपने चेहरे पर लगाएं और इसे अच्छी तरह से मसाज करके चेहरे को धो लें। 7 दिन के मुसलसल इस्तेमाल से आपको अपने चेहरे पर वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। इससे आपके चेहरे से पिंपल्स ख़त्म होंगे, चेहरे से इजाफी ऑयल भी ख़त्म होगा और स्किन ग्लोइंग हो जाएगी। बाल और चेहरे दोनों के लिए मास्क, इसे बनाने के लिए 1 कटोरी में बॉयल किए हुए चावल लें और इसमें 2 पके हुए केले भी डाल लें। अब इसमें थोड़ा सा कैस्टर ऑयल डालकर इसका अच्छी तरह से पेस्ट बना लें या फिर ब्लेंडर में ही तमाम चीज़ें डालकर ब्लेंड कर लें। इसे आप बाल और चेहरे दोनों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 मिनट तक इसे लगा कर रखें और फिर मसाज करते हुए इसे धो लें। ये आपके बालों को स्मूथ करेगा और आपके चेहरे को ग्लोइंग और ब्राइट करेगा। हफ्ते में 1 बार इस रेमेडी का इस्तेमाल कर लिया करें। कोरियन ग्लास स्किन के लिए बबल फेस मास्क, इस मास्क को बनाने के लिए ताज़ा एलोवेरा का पत्ता लें, इसे काट कर इसकी जेल निकाल लें। ये जेल अपने फेस के अकॉर्डिंग निकाल लें, यानी आप अपने फेस के हिसाब से ले लें। फिर इसमें थोड़ा सा चावल का आटा डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसे अपने चेहरे पर लगा लें। 5 मिनट तक इसे चेहरे पर लगा कर रखें, फिर 2 मिनट तक इसका मसाज करें और फिर इसे धो लें। ये आपको इंस्टेंट ग्लो देगा और आपकी स्किन को ब्राइट भी करेगा। बॉडी एक्सफोलिएटर, इसे बनाने के लिए थोड़ी सी कॉफ़ी लें, उसमें थोड़ी सी चीनी, शहद और थोड़ा सा बॉडी वॉश डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये आपका होममेड एक्सफोलिएटर बनकर तैयार है। आप इससे फ़ायदा उठाएं। सफ़ेद बालों को काला करने के लिए, सफ़ेद बालों को काला करने के लिए थोड़े से काले तिल लेकर पीस लें, फिर इसमें दही डालकर इसका पेस्ट बना लें और इसे अपने बालों पर लगाएं। हफ्ते में 1 से 2 बार इस रेमेडी का इस्तेमाल करें तो बाल कुदरती तौर पर काले होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप इस रेमेडी को ट्राई करें तो मुझे कमेंट में आकर ज़रूर बताएं। बालों को झड़ने से बचाने के लिए, इसके लिए नारियल का तेल लें और उसमें थोड़ा सा प्याज का रस डाल लें। अच्छी तरह से मिक्स करके इसे अपने बालों पर लगाया करें और इसका मसाज किया करें। इससे बालों का झड़ना बंद हो जाएगा। इसके अलावा बाल लंबे भी हो जाएंगे।
बीट रूट फेस मास्क। इस फेस मास्क को बनाने के लिए एक कटोरी में 2 चम्मच चुकंदर का रस लें। उसमें 1 चम्मच बेसन या मुल्तानी मिट्टी शामिल कर लें। 2 चम्मच दही और 1 चम्मच शहद डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करके पेस्ट बना लें और इसे अपने चेहरे पर लगाएं। 15 से 20 मिनट के बाद चेहरे को धो लें। ये आपकी स्किन पर नेचुरल पिंक ग्लो लाएगा और आपकी स्किन को हाइड्रेटेड और स्मूथ भी बनाएगा। स्किन ब्राइटनिंग क्रीम। स्किन ब्राइटनिंग क्रीम बनाने के लिए एक कटोरी में थोड़ा सा पानी और 7 बादाम डालकर रात भर के लिए भिगो दें। सुबह बादामों का छिलका उतारें। फिर इसमें 3 चम्मच उबले हुए चावल और 2 चम्मच अरके गुलाब डालें और इसे ग्राइंडर में डालकर अच्छी तरह से पीस लें और फिर इसे छान लें। अब इसमें 2 चम्मच एलोवेरा जेल डालें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आपकी स्किन ब्राइटनिंग क्रीम तैयार है। इसे 7 दिन के लिए फ्रिज में रखकर स्टोर कर सकते हैं और इसे किसी शीशे के बर्तन में महफूज करें। 7 दिन के बाद इसे इस्तेमाल ना करें। इसे दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करें और फिर देखें कि आपकी जिल्द की रंगत में कैसी तब्दीली आती है। अगर आप इस क्रीम को तैयार करें तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको फ़ीडबैक कैसा मिला है। नरम मुलायम जिल्द के लिए 2 चम्मच एलोवेरा जेल में 1 चम्मच बेबी ऑयल, 1 विटामिन ई का कैप्सूल और 1 चम्मच गुलाब का अर्क डालकर अच्छी तरह से मिलाएं और रात को सोने से पहले अपने चेहरे पर लगाएं। अच्छी तरह से जज़्ब कर लें। सुबह चेहरे को धो लें। इस रेमेडी से जिल्द नरम मुलायम, खूबसूरत और ग्लोइंग हो जाएगी। हाथों और पाँव की टैनिंग को ख़त्म करने और इन्हें गोरा बनाने के लिए इसके लिए एक साफ़ सुथरी कटोरी लें। उसमें 1 चम्मच चावल का आटा, 1 चम्मच शैम्पू, 1 चम्मच बेकिंग सोडा और थोड़ा सा दूध डालें और अच्छी तरह से मिक्स करके एक पैक बना लें। अब इसे अपने हाथों और पाँव पर लगाएं। 15 से 20 मिनट तक लगा रहने दें। फिर 15 से 20 मिनट के बाद हाथों और पाँव को धो लें। इस रेमेडी से आपके हाथ और पाँव दूध की तरह गोरे हो जाएंगे। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। आपके शेयर करने से यकीनन किसी को फ़ायदा हो जाएगा। उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर अभी तक नहीं किया तो देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। आप सबका शुक्रिया।